हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल इन माय चैनल। आज हम सीखने वाले हैं मेथड ऑफ इंटीग्रेशन। मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में हमने ऑलरेडी क्या क्या पढ़ा है इंटीग्रेशन चैप्टर में। वी हैव evaluated the integrals which can be reduced to the standard form by algebraic or trigonometric simplifications. Now we are going to study the three special methods to reducing the integral to the standard form. उसमें से फर्स्ट जो है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, दैट इज इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। सेकेंड मेथड जो है वो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स एंड थर्ड मेथड जो है इंटीग्रेशन बाय पार्शियल फ्रैक्शंस। सो आज हम जो सीखने वाले हैं दैट इज ओनली इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इसके अंदर हम थ्योरम भी देखेंगे और थ्योरम रिलेटेड करोलरीज है वो भी आज हम पढ़ने वाले हैं। So first let's see the theorem. If x is equal to phi of t is a differentiable function of t, x is equal to phi of t a differentiable function है with respect to t variable, then the integration of function is equal to the integration of f of phi of t into phi dash of t into dt. अभी हमें ये प्रूव करना है, ठीक है। और हमें क्या दिया है, x is equal to phi of t, ये डिफरेंशिएबल फंक्शन दिया है। ये डिफरेंशिएबल फंक्शन है, इट मीन्स व्हाट, वी कैन डिफरेंशिएट x is equal to phi of t with respect to t. सो चलो प्रूफ करते हैं। x is equal to phi of t is a differentiable function, so हमने डेरिवेटिव लिया dx by dt is equal to phi of t का डेरिवेटिव मिलेगा phi dash of t, ओके। अभी हमें पता है इंटीग्रेशन इज ए एंटी डेरिवेटिव, मतलब रिवर्स प्रोसेस ऑफ डेरिवेटिव है। अगर हमने इंटीग्रेशन लिया एफ ऑफ एक्स का तो हमें सपोज जी ऑफ एक्स मिलता है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर हमने जी ऑफ एक्स का डेरिवेटिव लिया तो हमें क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स मिलेगा, ओके। सो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू व्हाट, एफ ऑफ एक्स, ठीक है। अभी हमें चेन रूल पता है, व्हाट इज चेन रूल। बाय यूजिंग दैट चेन रूल जी ऑफ एक्स अगर हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे, ओके, जी ऑफ एक्स फंक्शन हम विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक्स इज ए बाय चेन रूल डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स अगेन इनटू डेरिवेटिव ऑफ dx बाय dt। एक्स फंक्शन हमें विथ रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, दैट इज ए कंपोजिट फंक्शन बाय यूजिंग ए चेन रूल। ये हमने ऑलरेडी डेरिवेटिव में पढ़ा है, ओके। बट हमें क्या पता है, डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स क्या मिलता है हमें, एफ ऑफ एक्स। बाय यूजिंग दैट सो डेरिवेटिव ऑफ जी ऑफ एक्स एफ ऑफ एक्स मिलता है इनटू dx बाय dt एज इट इज रहेगा। बट एफ ऑफ एक्स क्या है, एफ ऑफ एक्स instead of this variable x, now what is given to us, phi of t. So f will be as it is, instead of this x we can substitute phi of t, and we know the derivative of dx by dt is nothing but phi dash of t. So substitute here phi dash of t. So what we get, f of phi of t into phi dash of t. So again by definition of integration what we get, that g of x is equal to integration of f of phi of t into phi dash of t dt. So this is what we have to prove here. So I hope you understand this theorem. This theorem was very simple. What is given to us, x is equal to phi of t is a differentiable function. From this we are going to substitute here, take the derivative, and by definition of derivative and integration we get the result. So this was the theorem. Integration of f of x is nothing but what, integration of phi of f of phi of t into phi dash of t dt. So this is the first theorem by integration by substitution. Now let's solve the problem depend on this. Integration of 3x square into sin x cube dx, okay। अभी हम solve करने वाले हैं इंटीग्रेशन ऑफ 3x स्क्वायर इंटू साइन एक्स क्यूब इंटू dx। अभी अगर हम फंक्शन को ऑब्जर्व करते हैं, एक्स क्यूब फंक्शन साइन इंटू थीटा है, so sin into instead of theta here what is given to us, function is given to us, that function is x cube function. Now let us suppose we are substitute here x cube is equal to t. अगर हमने x cube is equal to t substitute किया, that function should be differentiable, right? So x cube का डेरिवेटिव क्या आता है, 3x square dx is equal to dt. तो हमें सब्स्टिट्यूशन करने में आसानी होगी। अभी जो फंक्शन में दिया है 3x square dx, इसके जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं नाउ,
dt, क्योंकि 3x स्क्वायर dx इज इक्वल टू क्या मिला हमें, dt मिला, और हमें x क्यूब इज इक्वल टू t सब्स्टिट्यूट करना है. देन व्हाट विल बी द इंटीग्रल, इंटीग्रल बिकम इंटीग्रेशन ऑफ साइन t dt. अभी इतना सिंपल कैसे हो गया, साइन ऑफ x क्यूब की जगह पे हमने t सब्स्टिट्यूट किया तो साइन t मिल गया. ओके, और 3x स्क्वायर dx, 3x स्क्वायर dx इसकी जगह पे हमने dt सब्स्टिट्यूट किया तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिला, साइन t dt. अभी हमें पता है साइन t का इंटीग्रेशन हो क्या है, माइनस ऑफ cos t, सो वी गेट द इंटीग्रेशन माइनस ऑफ cos t प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन c. अभी रीसब्स्टिट्यूट करते हैं, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ t, हमें t की वैल्यू पता है, t इज इक्वल टू एक्स क्यूब, सो रीसब्स्टिट्यूट माइनस ऑफ cos ऑफ एक्स क्यूब प्लस कांस्टेंट c. So this was the problem. So this is the method to substitute the into the problem. Now let's try to solve one more problem by substitution. अगर हम लेते हैं इंटीग्रेशन I is equal to, suppose I is equal to integration of 1 upon x into log x, 1 upon x into log x dx. ठीक है, अगर हम फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे तो हमें फंक्शन में कुछ सब्स्टिट्यूट करने के बाद उसका डेरिवेटिव मिल जाता है, तो फंक्शन का डेरिवेटिव इज आल्सो प्रेजेंट इन दैट गिवन फंक्शन. ओके, सो व्हाट शुड वी हैव टू सब्स्टिट्यूट हियर, वी हैव टू सब्स्टिट्यूट, सपोज log x इज इक्वल टू t, फंक्शन में log x दिया है, अगर मैंने log x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट कर दिया तो हमें क्या मिलेगा, इसका डेरिवेटिव लेते हैं. वी नो द डेरिवेटिव ऑफ log x, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, log x का डेरिवेटिव मिलेगा 1 अपॉन x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी. ठीक है, अभी 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू डी टी मिला, अगर फंक्शन ऑब्जर्व करेंगे तो फंक्शन में भी हमें ये दिख रहा है 1 अपॉन x इंटू डी एक्स. ठीक है, और है 1 अपॉन log x, ऐसे भी लिख सकते हैं. सो 1 अपॉन x इंटू डी एक्स की जगह पे हम क्या डाल सकते हैं, डी टी डालेंगे, और log x हमने सब्स्टिट्यूट किया t, सो हमें इंटीग्रेशन क्या मिलता है, I इज इक्वल टू इंटीग्रल बिकम log x इज इक्वल टू t, दैट इज 1 अपॉन t, और 1 अपॉन x dx, 1 अपॉन x dx इज इक्वल टू हम सब्स्टिट्यूट करेंगे t. सो वी नो द इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t, 1 अपॉन t का इंटीग्रेशन क्या मिलेगा हमें, log ऑफ मॉड ऑफ t. So after taking integration of this function log of mod of t plus constant term c, अगेन हमें रीसब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा, t हमने क्या लिया था, log x, so log of अगेन log x plus constant term c. So this was the problem. By using substitution method, we can reduce the given function to the standard form. Okay, by using suitable substitutions. Now let's take next theorem or corollary. That first corollary is, if f of x, if integration of f of x is equal to g of x plus constant term c, then what we get, then the integration of f of ax plus b dx is equal to g of ax plus b into 1 upon a plus constant term c. अभी हमें ये इंटीग्रेशन प्रूव करना है. ठीक है, अगर इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, हमें पता है साइन एक्स का इंटीग्रेशन कॉस एक्स आता है, माइनस ऑफ कॉस एक्स आता है. ठीक है, बट अगर इंस्टेड ऑफ दिस एक्स वेरिएबल हमें और एक फंक्शन दिया है, कंपोजिट फंक्शन दिया है, तो हमें क्या करना पड़ता है, दैट फंक्शन इंटीग्रेशन डिवाइडेड बाय द वेरिएबल्स कोएफिशिएंट, ओके, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अभी आज हम ये प्रूव करेंगे बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से. तो सब्स्टिट्यूट करते हैं, चलिए स्टार्ट करते हैं. हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे यहाँ पे, अगर आप फंक्शन ऑब्जर्व करते हैं, व्हाट इज गिवन टू अस, लेट आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू, हमें ये प्रूव करना है. ठीक है, तो इज इक्वल टू नहीं निकालते.
So इस फंक्शन में f of again function is given to us, so this bracket should be substitute here. So substitute ax plus b is equal to t. Okay, now differentiate both side with respect to t. So differentiate करेंगे हम, क्या मिलेगा, ax, a is a constant as it is, x का डेरिवेटिव हमें मिलेगा dx प्लस कांस्टेंट b is also कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, t का डेरिवेटिव मिलेगा dt. ओके, अभी हमें वापस क्या करना है, ओनली अगर फंक्शन में ऑब्जर्व करेंगे तो ओनली dx इज देयर. ओके, सो हमें dx के लिए सिंप्लीफाई करना है. सो dx इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म ये 0 है, छोड़ दो, a मल्टीप्लाई यहाँ पे जाने के बाद 1 अपॉन a मिल जाएगा. सो 1 अपॉन a इंटू डी टी मिला. सो 1 अपॉन a इंटू डी टी हम किसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, नाउ dx की जगह. तो हमारा फंक्शन क्या मिलता है, नाउ द इंटीग्रेशन आई बिकम इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ, ब्रैकेट की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, नाउ टी सब्स्टिट्यूट करना है. सो एफ ऑफ टी और dx की जगह पे हमें क्या मिला आफ्टर टेकिंग डेरिवेटिव, 1 अपॉन a dt. okay, now this function becomes in terms of t. now what is integration, I is equal to 1 upon a constant, take it outside, so integration of f of t dt which is equal to 1 upon a f of t का integration suppose हमें मिलता है g of t plus constant term c. So this was the solution, but what is the value of t, t is nothing but what, ax plus b. So resubstitute here, तो हमें इंटीग्रेशन मिलता है 1 upon a g of, इंस्टेड ऑफ t ax प्लस b हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, प्लस कांस्टेंट टर्म c. यही हमें प्रूव करना था. राइट हैंड साइड मिल गई हमें. कैसे मिली, बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन से आपको समझ में आया. ठीक है, अभी इसके ऊपर एक एग्जांपल भी लेते हैं कि कैसे हमें ये सॉल्व करना है. चलो, इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर ऑफ, इंस्टेड ऑफ x वेरिएबल हम कुछ लीनियर इक्वेशन लेते हैं, पाई x माइनस 4 इंटू डी एक्स. अभी इसका इंटीग्रेशन लेना है बाय यूजिंग सब्स्टिट्यूशन. हमने सब्स्टिट्यूट क्या किया था, फंक्शन इनटू अगेन फंक्शन है, फंक्शन इनटू सम फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन दिया है, दैट ब्रैकेट शुड बी सब्स्टिट्यूट हियर. सो व्हाट शुड बी द इंटीग्रेशन, दैट इज सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन सबको पता है tan है. सो कोएफिशिएंट ऑफ x इज 5, वहां पे था a, सो 1 अपॉन 5 इंटू सेक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन है tan ऑफ 5x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c. तो हमें मिल गया. प्रीवियस करोलरी यूज की, 1 अपॉन a इंस्टेड ऑफ a, यहाँ पे हमें 5 दिया है, g ऑफ x इज ए इंटीग्रेशन ऑफ गिवन फंक्शन, राइट. तो हमें इंटीग्रेशन ऑफ सेक्स स्क्वायर मिलता है tan ऑफ 5x माइनस 4 प्लस कॉन्स्टेंट टर्म c. आई होप यू अंडरस्टैंड इट. नाउ सॉल्व करते हैं नेक्स्ट करोलरी नंबर 2. ओके, अगर हमें फंक्शन दिया इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू द पावर n इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन अगर दिया है, एफ डैश ऑफ एक्स दिया है. ठीक से देखो, अगर हमें फंक्शन एफ ऑफ एक्स रेस्ट टू सम पावर n दी है और अगेन द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इज ऑल्सो गिवन इनटू दैट फंक्शन dx, तो हमें डेरिवेटिव क्या मिलता है, सॉरी इंटीग्रेशन क्या मिलता है, एफ ऑफ एक्स raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant term c, but the condition is that n should not equal to -1. ठीक है, -1 हुआ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे 0 हो जाएगा, which is undefined. तो इसको भी हम सब्स्टिट्यूशन से प्रूव कर सकते हैं. हमें सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा f of x. लेट्स सब्स्टिट्यूट f of x is equal to t here. अगर हम f of x इक्वल टू t लेते हैं तो डिफरेंशिएट भी करना पड़ेगा. सो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x. ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड. व्हाट वी गेट, f डैश ऑफ x इनटू dx इज इक्वल टू dt. f डैश ऑफ x इनटू dx इज इक्वल टू dt मिला, जो कि ऑलरेडी है यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में. f डैश ऑफ x dx इक्वल टू dt हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, और फंक्शन की जगह पे हम क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे, t सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिल जाता है, इंटीग्रेशन इज इक्वल टू f of t रेस्ट टू द पावर n, f of
एफ ऑफ टी रेस टू द पावर एन, सॉरी इंस्टेड ऑफ एफ ऑफ टी ही हमने सब्स्टिट्यूट किया, तो इंटीग्रेशन हमें क्या मिलता है, इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू एन। समझ में आ रहा है? यहाँ पे हमने क्या किया, एफ ऑफ एक्स, और यहाँ पे पूरा एफ ऑफ एक्स सब्स्टिट्यूट किया, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू टी, तो टी रेस टू एन इंटू एफ डैश ऑफ डी एक्स की जगह पे हमें क्या सब्स्टिट्यूट करना है, डी एक्स, सो इंटू डी टी। ओके, तो अभी इंटीग्रेशन ऑफ टी रेस टू एन हमें पता है, एक्स रेस टू एन का जैसे इंटीग्रेशन हम लेते हैं, एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन है एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, वैसे इंस्टेड ऑफ एक्स वेरिएबल यहाँ पे टी वेरिएबल दिया है, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, टी रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन, ओके, प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी, but we know the value of t. What is that t value? That t is nothing but f of x. So we get f of x raised to the power n plus 1 upon n plus 1 plus constant term c. So this was the solution. So this is the second corollary. अभी हम solve करते हैं next corollary, corollary number 3. ओके, ये बहुत यूजफुल है हमारे लिए, जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो हमें इसका यूज करना है। ओके, अगर सपोज आपको दिया है फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स इनटू डीएक्स, ओके, अगर इस टाइप का फंक्शन हमें दिया है, इस टाइप का इंटीग्रेशन हमें दिया है, तो हमें डायरेक्टली हम लिख सकते हैं लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट टर्म सी। ओके, अभी ठीक से ऑब्जर्व करो, फंक्शन में अगर हमें है न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ओके, न्यूमरेटर है डेरिवेटिव, किसका डेरिवेटिव है, फंक्शन का डेरिवेटिव, दैट इज न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में इंटीग्रेशन दिया है, और डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव न्यूमरेटर में प्रेजेंट है। एफ ऑफ एक्स अगर आपका फंक्शन है और उसका डेरिवेटिव न्यूमरेटर में है, तो डायरेक्टली हम क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स, दैट इज लॉग ऑफ डिनोमिनेटर वैल्यू प्लस कांस्टेंट टर्म्स। चलिए अभी इसको भी हम प्रूव करते हैं बाय सब्स्टिट्यूशन मेथड से। ओके, कंसीडर द इंटीग्रल I इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, दैट इज लेफ्ट हैंड साइड एफ डैश ऑफ एक्स अपॉन एफ ऑफ एक्स इनटू dx। अभी हमें सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू सपोज t सब्स्टिट्यूट करते हैं। ओके, तो डिफरेंशिएट बोथ साइड, व्हाट वी गेट, एफ डैश ऑफ एक्स dx इज इक्वल टू dt। सो इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, ठीक से देखो, एफ डैश ऑफ डी एक्स डी टी, एफ डैश ऑफ एक्स इंटू डी एक्स, क्या मिल गया हमें, डी टी मिल गया, तो न्यूमरेटर में हम डी टी लिख सकते हैं। ओके, डिवाइडेड बाय एफ ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स हम क्या सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं, टी सब्स्टिट्यूट करने वाले, तो हमें इंटीग्रेशन मिला, इंटीग्रेशन ऑफ वन अपॉन टी इंटू डी टी। अभी वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन, दैट इज वन अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन अगर लॉग एक्स होता है, तो इंस्टेड ऑफ एक्स यहाँ पे टी है, तो वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन मिलेगा लॉग ऑफ टी, ओके, प्लस कांस्टेंट टर्म सी, रीसब्स्टिट्यूट कर दो, लॉग ऑफ टी हमने क्या सब्स्टिट्यूट किया है, एफ ऑफ एक्स, सो हमें फंक्शन का इंटीग्रेशन मिला लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। सो दिस वाज द सॉल्यूशन फॉर द थर्ड। भी चलिए सॉल्व करते हैं एक प्रॉब्लम डिपेंड ऑन दिस करोलरी। अगर हम इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स हमें फाइंड आउट करना है। वी डोंट नो द इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, बट हमें ये पता है कॉट एक्स इज नथिंग बट व्हाट, कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, सो इट कैन बी राइट कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। अगर हम न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म देख रहे हैं, तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर में अगर साइन एक्स हमने फंक्शन सपोज किया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स न्यूमरेटर में है, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। सो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डेरिवेटिव ऑफ साइन एक्स डिवाइडेड बाय साइन एक्स, राइट, दैट इज साइन एक्स का डेरिवेटिव हमें क्या मिलता है, कॉस एक्स मिलता है, विच इज प्रेजेंट इन द न्यूमरेटर। सो हमें डायरेक्टली इसका इंटीग्रेशन मिलेगा लॉग ऑफ फंक्शन, दैट फंक्शन इज साइन एक्स, सो लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। सो कॉट एक्स का इंटीग्रेशन क्या मिला हमें, लॉग ऑफ साइन एक्स प्लस कांस्टेंट टर्म सी। I hope you understand this corollary. Now next corollary,
दैट करोलरी नंबर 4. ओके, अगर हमें इंटीग्रेशन इस टाइप का दिया है कि न्यूमरेटर में डेरिवेटिव प्रेजेंट है एंड डिनोमिनेटर कंटेन अंडर रूट ऑफ फंक्शन इनटू dx. अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन है तो डायरेक्टली हमें इंटीग्रेशन मिलता है 2 इंटू अंडर रूट ऑफ फंक्शन प्लस कांस्टेंट टर्म c. अगेन हमें फंक्शन किस टाइप में दिया है, ठीक से ऑब्जर्व करो. न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर फॉर्म में है. न्यूमरेटर में डेरिवेटिव होना चाहिए. किसका डेरिवेटिव? फंक्शन का डेरिवेटिव. डिनोमिनेटर का जो भी फंक्शन है उसका डेरिवेटिव प्रेजेंट होना चाहिए न्यूमरेटर में. बट व्हाट इज डिफरेंट थिंग, अंडर स्क्वायर रूट में फंक्शन दिया है. अगर स्क्वायर रूट में फंक्शन है तो उसका इंटीग्रेशन मिलेगा हमें 2 इंटू रूट ऑफ फंक्शन. ओके, सो कंसिडर करो इंटीग्रेशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड अगेन f डैश ऑफ x डिवाइडेड बाय रूट ऑफ f ऑफ x हमें दिया है. तो बाय सब्स्टिट्यूशन से हम इसको प्रूव कर सकते हैं. लेट अगेन हम सब्स्टिट्यूट करेंगे फंक्शन f ऑफ x इज इक्वल टू t. ओके, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स. अगेन व्हाट वी गेट, f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू dt. ठीक है, सो f डैश ऑफ x dx इज इक्वल टू हमें क्या मिला, dt मिला. तो हमें इंटीग्रेशन क्या मिल जाएगा, i इज इक्वल टू dt अपॉन अंडर रूट ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या सब्स्टिट्यूट करेंगे हम, f ऑफ x की जगह पे t सब्स्टिट्यूट करने वाले हैं. ठीक है, सो हमें मिला रूट ऑफ t dt. तो इंटीग्रेट करने के बाद हमें क्या मिलता है, i इज इक्वल टू, अभी इसको हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड भी करते हैं. ठीक है, इसको ऐसे क्यों किया, इंटीग्रेशन ऑफ 1/2 रूट ऑफ टी. अगर ऐसे किया तो इसका इंटीग्रेशन क्या मिलता है हमें, रूट ऑफ टी मिलता है. 2 विल बी एज इट इज रूट ऑफ टी प्लस कांस्टेंट टर्म सी. ओके, तो t की वैल्यू क्या है, t इज नथिंग बट f ऑफ x. सो रूट ऑफ f ऑफ x प्लस कांस्टेंट टर्म c which is our right hand side. So this was the corollary number 4. I hope you understand this. Now let's solve one more example depend on this corollary. Suppose integration of 1 upon x into under root of log x into dx. ओके, अभी देखो फंक्शन अगर हमने log x सपोज किया तो log x का डेरिवेटिव क्या आता है, 1 upon x which is here. Okay, so what can we write here, so integration of 1 upon x divided by under root of given function log x. So we can directly write it as 2 under root of log x plus constant term c. So this was the problem. I hope all of you understand all these theorems and corollaries. So thank you so much students. लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए. नेक्स्ट वीडियो में हम सब्स्टिट्यूशन मेथड के प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे. थैंक यू.